नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन तद शब्द प्रयोग सर्वनाम रूप लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। क्लास 6 चैप्टर 3 संस्कृत निकिता बुक जिस भी स्कूल में लगी हुई है उस स्कूल के बच्चों के लिए आज आपकी अध्यापिका इस चैप्टर का इजी हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाने जा रही है। साथ में आपको सॉल्व बुक एक्सरसाइज मिलेगी, अनुवाद भी लिखा हुआ मिलेगा और वर्कशीट भी मिलेगी। फटाफट से पाठ अपना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है सर्वनाम शब्द। अब क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई स्कूल्स में 5th क्लास में संस्कृत लगा देते हैं, तो उनके लिए ये नया नहीं है। लेकिन जिन स्कूल में 6 से ही संस्कृत शुरू हो रही है उन स्कूल के बच्चों के लिए सबसे पहले सर्वनाम शब्द पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा शब्द तो आप पहचान लेते हो। राम लिखा हुआ है, उसके साथ विसर्ग लगा है, वो संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम। जैसे कि हिंदी में राम की जगह हम वह यूज़ कर देते हैं। राम स्कूल जाता है, लेकिन आप कहते हो वह स्कूल जाता है, तो इसमें सर्वनाम हो गया वह। संस्कृत में कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द है, जिसमें से पहला शब्द है तद, जिसका मतलब है वह। तद का आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 3 है तद पे बेस्ड, पहले सर्वनाम शब्द का। आगे आपके जो भी पाठ आएंगे वो सारे सर्वनाम शब्दों के अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, जिसमें जो सारे एग्जाम्पल नीचे दिए हैं ये आपके अलग अलग पाठ हैं। ओके, तो कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं। तद जिसका मतलब है वह, इदम जिसका मतलब है यह, एतद जिसका मतलब है यह, यद जिसका मतलब है जो, किम जिसका मतलब है कौन, सर्व जिसका मतलब है सब, युष्मत जिसका मतलब है तू तुम, अस्मत् जिसका मतलब है मैं और हम। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तद, इदम, एतद, यद ये सारे प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं स्टूडेंट्स। इनके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। युष्मत शब्द मध्यम पुरुष का सर्वनाम है और अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ये सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग से ऊपर से जा रही होंगी, कोई बात नहीं। आगे आप एग्जाम्पल देखेंगे, पूरी विभक्ति देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, पुल्लिंग संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। जैसे अनुरागे गच्छति, अनुराग जाता है, तो उसकी जगह आप पुल्लिंग सर्वनाम ही लगाएंगे, यानी कि स पठति, स गच्छति ऐसे ही लगाएंगे। बालकौ हंसता है, दो बालक हंसते हैं, तो उसकी जगह आप तौ ही लगाएंगे। तौ क्रीडता है, तौ हंसता है, वे दो हंसते हैं, वे दो खेलते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के स्थान पर आप स्त्रीलिंग सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे। लता पठती, अब लता की जगह जब स्त्रीलिंग में आपने यूज करना है सर्वनाम शब्द को तो सा लगता है। स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, लड़कियों के लिए वर्ड लगेगा सा, स के साथ बड़े आ की मात्रा। सा पठती, वह पढ़ती है। लता पठती, वह लता पढ़ती है। ठीक है, सा ना क्रीडती, वह नहीं खेलती है। बालिके गायता है, अगर दो बालिकाओं की बात होगी तो यहाँ पर बालिके लगा होगा, और अगर पुल्लिंग में दो बालकों की बात होगी तो बालकऊ लगा होगा, यानी कि बड़े ओ की मात्रा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने लिंग वचन पुरुष की क्रिया का जो मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, हो सकता है आपने देखा भी हो, और नहीं देखा है तब भी मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा, जिसमें मैंने अलग से लिंग समझाया है, वचन समझाया है, पुरुष समझाया है। उसमें आप समझ जाएंगे कि मैम किस तरह बात कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों नपुंसकलिंग शब्दों के स्थान पर नपुंसकलिंग सर्वनाम प्रयुक्त होंगे। जैसे मधुरम फलम पतति, फलम वर्ड जो है वो क्या है? नपुंसकलिंग है, ना पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में आता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? तत्। ठीक है, और अगर दो आम के फल है तो ते वर्ड यूज होगा उनके लिए। नीचे जो एग्जाम्पल दिया है, सर्व शब्द को छोड़कर अन्य किसी भी सर्वनाम शब्द का संबोधन नहीं होता, लेकिन सिर्फ सर्व ही एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जिसका संबोधन भी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ती हूँ। तत् शब्द का पुल्लिंग रूप। अब सबसे पहले आपकी विभक्ति का पुल्लिंग रूप आपको बता दूं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर जो लिंग वचन पुरुष क्रिया की वीडियो डाल रखी है उसमें भी मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देती हूँ। प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में क्या लगता है? से, तौ, ते।
अगर मैं आपसे बोलूं लड़की पढ़ती है, उसकी जगह मैं बोल दूं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, मैं ये बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, वह पढ़ता है, तो वह के लिए संस्कृत में तत् शब्द के पुल्लिंग रूप में स लगेगा और पढ़ता की जगह पठती लग जाएगा। ठीक है। अगर वे दो पढ़ते हैं तो तौ पठतै, ये लिखा जाएगा, तौ पठतै। और अगर वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। ओके, क्लियर। तो ये तत् शब्द का पुल्लिंग रूप है जिसका आपको प्रथम विभक्ति ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रथम विभक्ति पर ही बेस्ड है ये सारा लेसन आपका, सै तौ ते पे। ओके, आगे बढ़ती हूं मैं स्त्रीलिंग पे। तत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप देखिए तो उसकी सिर्फ प्रथमा विभक्ति याद रखनी है आपको। यानी कि अगर मैं बोलूं वह पढ़ती है तो सा पठती, वो सेम ही रहना है, लेकिन सिर्फ रूप चेंज हो जाना है। स्त्रीलिंग में सा लग जाएगा सै की जगह, इसकी जगह क्या लग जाएगा, सा। ओके। अगर मैं बोलूं वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं, बालिका वर्ड को हटा दीजिए, वे दो पढ़ती हैं, तो ते आएगा वही पठता है। ओके। अगर मैं बोलूं वे सब पढ़ती हैं, वो भी सर्वनाम है, तो ता के साथ क्या लग जाएगा, पठंती। क्लियर। तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की प्रथमा विभक्ति को ध्यान में रखना है। चलिए, ये नपुंसकलिंग रूप है, इसमें भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, प्रथमा विभक्ति, यानी कि तत् ते तानी। अगर एक फल की बात हो रही है कि वह गिरता है, फल गिरता है, फल की जगह वह गिरता है, तो तत् पतति, तत् के साथ पतति वर्ड आ जाएगा। गिरता है की संस्कृत होती है पतति। अगर वे दो गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, ते पततै, ते के साथ पततै लग जाएगा, वे दो गिरते हैं। अगर मैं बोलूं वे सब गिरते हैं तो तानी के साथ क्या लग जाएगा, पतंती, वे सब गिरते हैं। बस आपको प्रथमा विभक्ति ध्यान में रखनी है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे से हैं तो उनको छोटे छोटे सेंटेंसों में ही ये पाठ पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से पाठ पढ़ती हूँ। सबसे पहले तृतीय पाठ है, पेज खोल लीजिए अपनी बुक का, 14 तद शब्द प्रयोग है। तद शब्द के पुल्लिंग में सै तौ ते, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के साथ समझाया। स्त्रीलिंग में सा ते ता, तथा नपुंसकलिंग में तत् रूप बनते हैं, तत् ते तानी। अभी आपको मैंने दिखाया नपुंसकलिंग में क्या बनता है और स्त्रीलिंग में क्या बनता है और पुल्लिंग में क्या बनता है। ये तीनों चीजों को बस आपको ध्यान में रखकर पूरा पाठ समझना है। अब सबसे पहले देखेंगे तत् किम अस्ति। तत् का मतलब वह, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, तो वह क्या है। तत् अक्षोटा अस्ति। अब आप खुद बताइए, अक्षोटा का मतलब होता है अखरोट। अखरोट क्या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, अखरोट क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। हम क्या कहेंगे, तत् अक्षोटा अस्ति, तत् लग गया नपुंसकलिंग में, तो वह अखरोट है। तत् अक्षोटा पतति, वह अखरोट गिरता है। क्लियर, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा अनुवाद। सा का अस्ति। अब लड़की की बात हो रही है, सामने फोटो देख लीजिए लड़की का, लड़की की बात हो रही है तो अपने आप प्रथमा विभक्ति आ गई स्त्रीलिंग रूप की। सा का अस्ति, वह कौन है। सा बाला अस्ति, वह लड़की है। सा बाला पठती, वह लड़की पढ़ती है। क्लियर एवरीवन, ओके। तौ कौस्तै। अब दो कुत्तों की बात हो रही है, सामने तस्वीर भी बनी हुई है दो कुत्तों की। अब दो के लिए पुल्लिंग में, अब कुत्ता तो पुल्लिंग है, उसके लिए तौ वर्ड लग गया। तौ कौस्तै, वे दोनों कौन हैं। तौ सारमेयोस्तै, वे दोनों कुत्ते हैं। तौ सारमेयो धावतै, वे दोनों कुत्ते दौड़ते हैं। क्लियर एवरीवन, ओके। ते केस्तै। अब ये चीजें क्या हैं, मधुमक्खियां, यानी कि नपुंसकलिंग में आ गई। तत् ते तानी, यानी कि ते मतलब किसके लिए यूज हो गया, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। ते केस्तै, वे क्या हैं। ते मधुमक्षी केस्तै, वे दो मधुमक्खियां हैं। ते मधुमक्षी के उत्पत्तै, वे दो मधुमक्खियां उड़ती हैं। उत्पत्तै का मतलब उड़ती हैं। नेक्स्ट, ते के संति। अब देखिए क्या बने हुए हैं, केकड़े बने हुए हैं।
ते के संति, केकड़ा क्या है, पुल्लिंग हो गया, यानी कि वो किस में आ गया, नपुंसकलिंग में तो नहीं आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ते के संति, अब इसमें केकड़ा जो है, क्या आपको लड़का नजर आ रहा है या लड़की नजर आ रहा है? दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और वर्ड क्या लगा हुआ है, ते के संति, केकड़ों के लिए। केकड़ा क्या हो गया, केकड़ा एक तरह से पुल्लिंग हो गया, और पुल्लिंग में क्या हो गया, ये बहुवचन का रूप ले लिया। ते के संति, वे क्या हैं, ते संदर्शका संति। अब पुल्लिंग बहुवचन में क्या होता है, सै तौ ते, और सै के साथ पठती, तौ के साथ पठता है, ते के साथ अंति लग गया, ते संदर्शका संति। संदर्शका हो गया केकड़े, वे केकड़े हैं बहुवचन। ते संदर्शका दशंति, वे केकड़े डसते हैं, काटते हैं, डसते हैं, ठीक है। ता का संति, अब चिड़ियों की बात आ गई, तो ता, सा ते ता, यानी कि स्त्रीलिंग में बहुवचन की बात हो रही है। ता का संति, वे सब कौन हैं, ता चट का संति, वे सब चिड़ियां हैं। ता चट का चिवयंती, वे सब चिड़ियां चहचहाती हैं। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट से शब्दर देख लीजिए, आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हैं। जिन बच्चों ने बुक नहीं लिया अभी तक, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नीचे कुछ रिमेंबर करने के लिए बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ। लिंग वचन पुरुष की वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, नपुंसकलिंग जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध ना हो। वाक्य बनाने के साधारण नियम दिए हैं। जो शब्द जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन का होता है, उसके साथ उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैंने लिंग में पुल्लिंग की बात की, अगर मान लीजिए कुत्ते की बात की है, तो अगर कुत्ता एक है तो सै लग गया, अगर एक कुत्ता है तो सै लग गया, अगर 2 कुत्ते हैं तो तऊ लग गया, और अगर बहुत सारे कुत्ते हैं तो ते लग गया। अगर इसी के साथ मैं यूज़ करूं विभक्ति, विभक्ति यूज़ करने के लिए क्या करूंगी, अगर सै है, एक कुत्ता है तो सै, वो कुत्ता धावती, दौड़ता है। अगर 2 कुत्ते हैं तो तऊ धावता है, वो 2 दौड़ते हैं। और अगर बहुत सारे कुत्ते हैं तो ते धावंती। ओके, इस तरह बताया गया कि जो शब्द जिस लिंग का है, जिस विभक्ति का है, जिस वचन का है, उसके साथ उसी लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। अगर किसी कर्ता के साथ उसी वचन और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो व्याकरण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी गलती होगी और वह वाक्य गलत वाक्य कहा जाएगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि यही कुत्ते वाली एग्जाम्पल ही अगर मैं ले लूं, वे 2 कुत्ते हैं, कुत्ता तो पुल्लिंग है और मैं लिख रही हूं यहां पर तऊ धावता है, राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्त्रीलिंग का द्विवचन ले लूं, ते धावता है, तो कुत्ता तो कुतिया नहीं बन जाएगा ना, कुत्ता तो कुत्ता पुल्लिंग ही है। तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए मैंने ते वर्ड यूज कर दिया, ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। व्याकरण की दृष्टि से ये बिल्कुल सही है, वे 2 दौड़ते हैं, तऊ धावता है। ओके, क्लियर टू एवरीवन। ये आपको अनुवाद दे दिया गया है रिटर्न में बच्चों। जिन भी बच्चे को स्पेलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, वो इस अनुवाद को अच्छे से देख सकता है, अपनी कॉपी पर स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकता है। वैसे तो सारी चीज़ें आपके शब्दार्थ में भी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को अच्छे से देखना है, समझना है, तो आप इस अनुवाद को फॉलो कर सकते हैं। ओके, आगे आ जाइए अपनी बुक एक्सरसाइज पे बच्चों। अधोलिखिता नाम, अधो होता है नीचे, लिखिता नाम लिखे हुए, प्रश्ना नाम प्रश्नों के, उत्तरानी मतलब उत्तर, एक पद में संस्कृत में लिखें। यानी कि आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। किम पतति, क्या गिरता है, पाठ में आपने पढ़ा अखरोट गिरता है, और उसके लिए आपने बोल दिया अक्षोतय पतति। अक्षोटय ट वर्ड है, अक्षोटय पतति। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है का पठती। अब कौन पढ़ता है, तो सा बाला पठती, यानी कि लड़की पढ़ रही थी तस्वीर में, है ना, तो लड़की पढ़ रही थी तो उसके बारे में लिख दिया सा बाला पठती, वह लड़की पढ़ती है। सार में किम कुरुता है, अब सार में है,
याद रखिएगा, ऊपर दो मात्राएं लगी हैं पुल्लिंग में, यानी कि दो कुत्तों की बात की जा रही है। तो कुत्ते क्या करते हैं, सारमेयो किम कुरुता, तो वो दौड़ते हैं, तो धावतय लग जाएगा। ठीक है, तऊ के साथ आपको पता ही है क्या लगता है, तय लगता है। उसके बाद चटका किम कुरवंती, चटका बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, बहुवचन है, क्योंकि चटकै नहीं लिखा यहाँ पर, चटका के साथ बड़े आ की मात्रा है लास्ट में और विसर्ग भी लगा हुआ है, यानी कि बहुवचन का रूप है। तो बहुवचन में क्या हो गया, चिवयंती। ओके, रिक्त स्थानों में चित्रों के आधार पर पूर्ति करनी है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। तानी अक्षोटा संति, अक्षोटा पतंती। अब अखरोट गिरते हैं, कहाँ से गिर रहे हैं, वृक्षों से गिर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे आप, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो हम तानी अक्षोटा संति, तो क्या लिखेंगे, वृक्षात अक्षोटा पतंती, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। राइट, एक मिनट देखिए, यहां पर रिक्त स्थान को चित्रों के आधार पे भरना था, तो उसने आपको सही लाइन लिखकर दे दी, तानी अक्षोटा संति और अक्षोटा पतंती। अगर हम यहां पर अपनी तरफ से वर्ड लगा रहे हैं, वृक्षात अक्षोटा पतंती, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब उसने हमें वर्ड यहां से शुरू करके दिया है, तानी अक्षोटा पतंती, तो नीचे वाले वर्ड को भी हम इसी से ही खत्म करेंगे, अपनी तरफ से हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, तो वृक्षात हमें ऐड ऑन नहीं करना है यहां पर। ओके, तानी अक्षोटा पतंती, वे अखरोट गिरते हैं। आगे है ते सारमेया, अब वे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है, तो ते धावंती, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ते के साथ क्या लग गया, सारमेया धावंती, वे कुत्ते दौड़ते हैं। ओके, उसके बाद एक चिड़िया की बात हो रही है, सा चटका, यानी कि सा चटका वह चिड़िया। अब यहां पर क्या होगा, एक चिड़िया की बात हो रही है, तो चिड़िया जो है चिव्यति, चहचहाती है चिड़िया, तो यहां पर आपने लिख दिया सा चटका चिव्यति, सा चटका, वर्ड नीचे भी फिलिंग इन द ब्लैंक में लेके आना है। ते मधुमक्खी के स्तः, वे दो मधुमक्खियां हैं, तो मधुमक्खियां क्या करेंगी, ते मधुमक्खी के, अब ते मधुमक्खी के दो मधुमक्खियां हैं, तो उसके बाद क्या लिख देंगे, स्तः। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ते मधुमक्खी के वैसे तो आपकी बुक में मधुमक्खियां उड़ रही हैं ना, तो आप स्तः की जगह पर उत्पत्तः भी लिख सकते हैं, ये आपकी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो फिलिंग इन द ब्लैंक में क्या भरवाएंगी। ठीक है, तो वे मधुमक्खियां, स्तः लिखा था, इसका मतलब वे दो मधुमक्खियां हैं और वे मधुमक्खियां उड़ती हैं, तो यहां पर आ गया उसके लिए उत्पत्तः। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ये आपकी टीचर पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी याद रह जाए वो आप वहां पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको पेपर में फोटो बना के नहीं देगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पदों की वाक्य रचना संस्कृत में अनुवाद करना है आपको, यानी कि आपको लिख कर दिया गया है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। वह दौड़ती और खाती है, अब वह का क्या हो गया, लड़की है वह और एक ही है, यानी कि सा। दौड़ती का मतलब धावती और और का मतलब च, खाती है का मतलब खादती, लेकिन अब उसने क्या लिखा, सा धावती खादती च, क्योंकि च जो है हम लास्ट में लगा रहे हैं, सा धावती च खादती ना करके हम क्या कर रहे हैं, सा धावती खादती च। केकड़े डसते हैं, संदशका दशंती, केकड़े बहुत ज्यादा हैं, बहुवचन है, इसलिए संदशका, आ की मात्रा विसर्ग और लास्ट में अंती लगता है। ओके, क्योंकि जब भी आप अपनी विभक्ति याद करते हो, सै तौ ते, अब ते बहुत सारे हैं तो उसके साथ अंती ही लगता है ना, सै के साथ तो ती लगता है। ओके, वे सब उड़ती हैं, अब वे सब हैं यानी कि स्त्रीलिंग है, उड़ती हैं से पता चल रहा है, तो वे सब के लिए स्त्रीलिंग में ता आ गया और उड़ती के लिए उत्पतंती आ गया। और वे दोनों दौड़ते हैं, अब वे दोनों क्या हो गए, पुल्लिंग है ना, दौड़ते हैं से ही पता चल गया कि पुल्लिंग है, तो तौ धावत है। उसके बाद निम्नलिखित पदों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए फटाफट से बच्चों। सै, वाक्य रचना करनी है सै की, तो हमने बना दिया सै अक्षोटा अस्ति, वह अखरोट है। अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं सै वृक्ष
नहीं, वृक्ष के साथ तो नहीं आएगा क्योंकि वृक्ष तो नपुंसकलिंग है। तो आप पुल्लिंग के लिए क्या कर सकते हैं, स फलम अस्ति, आप फल कर सकते हैं, ठीक है। स अक्षोटा अस्ति, वह अखरोट है, उसकी जगह स फला अस्ति भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको वाक्य अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो सारमेयोस्तय, तो का वाक्य बनाना है, तो सारमेयोस्तय आपकी बुक के अकॉर्डिंग बना दी है। अगर आप बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं, वे दो दौड़ते हैं, तऊ धावता है, फिनिश। अगर आपको ये स्पेलिंग याद नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे हैं 6 क्लास के, तो आप ये भी लिख सकते हैं, वे दो दौड़ते हैं, क्योंकि तऊ का वाक्य बनाना है हमें। ते मधुमक्खी के स्तः, अब ते का वाक्य बनाना है। अब ते किसके लिए यूज किया गया यहाँ पर, बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ते मधुमक्खी के स्तः वे मधुमक्खियां हैं, या तो ये याद कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए ते पतंती, सीधा वे गिरती हैं, फिनिश। ते दावंती, नीचे ते पुल्लिंग के लिए यूज किया गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, ते जो है वो द्विवचन के लिए यूज हुआ है, तो आप फिर क्या लिखेंगे, ते मधुमक्खी के स्तः की जगह पर अगर कोई और वाक्य बनाना है आपको, तो आप क्या बना सकते हैं, ते पठतः, वे दो पढ़ती हैं, ओके। और ते धावंती का मतलब क्या हो गया, वे सब दौड़ते हैं, क्योंकि ते पुल्लिंग में दिया गया आपको। और याद रखिएगा धावंती के साथ विसर्ग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि कभी भी विसर्ग नहीं आता है अंति में, ओके। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सा बाला, अब लड़की एक है उसके साथ सा लग गया, ऑब्वियसली अस्ति वाला ऑप्शन ही सही है, तो सा बाला अस्ति। ता चटका संति, ओके क्लियर। ये हो गया आपका पाठ कंप्लीट। इसके बाद मिलेगी वर्कशीट। वर्कशीट में क्या करना है, सर्वनाम अनुसारेण उचितम शब्द प्रयोगम कुरुत, सर्वनाम के अनुसार उचित शब्द का प्रयोग करना है सिर्फ आपको। अब यहाँ पर वर्ड दिया है ता, ये, और सबसे पहला पेज इस वीडियो का आप जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा, मैम ने आपको समझाया था सा ते ता, सिर्फ इसी लाइन को याद रखना है। तो ता जो है वो बहुवचन में आ गया, अब ता बहुवचन में आ गया तो कन्या भी बहुवचन में आ जाएगी, यानी कि बहुत सारी कन्या की बात हो रही है, साथ में विसर्ग लगा दिया, कन्या गच्छन्ति, हो गया क्लियर। उसके बाद तानी पतंती, अब तानी है यानी कि फलों के लिए फल यूज करना है, अब फल बहुत सारे हैं तो तानी फलानी पतंती, क्योंकि फल की विभक्ति अगर हम याद करें तो फलम एक वचन, फलम फले दो वचन और फलानी बहुवचन, तो यहाँ पर तानी फलानी पतंती, ओके। तत् चलती, अब रेल यान है, रेल यान के लिए तत्, ये रेलगाड़ी चलती है तो रेल यानम, ओके। एक रेलगाड़ी की बात हो रही है, तत् रेल यानम चलती। और ते पठंती, बालक बहुत सारे हैं और पठंती लगा है और ते लगा है, तो क्या लिखेंगे, ते बालका, बहुत सारे बालक है, बहुवचन रूप प्रयोग होगा बालक विभक्ति का, बालका पठंती। कै खादती, कौन खाता है, बालक खाता है। अब एक ही की बात हो रही है यहाँ पर, सिंगल, यानी कि बालक खादती, फिनिश। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कार्यपत्रिका भी आपको। तो ये था हमारा तद शब्द के प्रारंभिक रूपों के प्रथम विभक्ति के रूप, जो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो फटाफट से लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा है। ओके स्टूडेंट, जल्दी मिलती हूँ आपको आपकी नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।